सिंदूर की मर्यादा, भक्ति, संस्कार और सौभाग्य की दिव्य कथा। भूमिका: सिंदूर का आध्यात्मिक अर्थ। भारतीय सनातन परंपरा में सिंदूर केवल एक श्रृंगार नहीं है, यह सौभाग्य, समर्पण, पतिव्रत धर्म और शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक है। जिस प्रकार शिव के मस्तक पर भस्म वैराग्य का संकेत देती है, उसी प्रकार नारी के मस्तक पर सिंदूर गृहस्थ जीवन की पूर्णता का द्योतक है। कहा गया है, नारी का सिंदूर उसकी श्रद्धा का दीप है, जिसमें पति की आयु, परिवार का सुख और कुल की मर्यादा प्रज्वलित रहती है। परंतु शास्त्रों में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि सिंदूर लगाते समय कुछ भूलें ऐसी हैं जो अनजाने में भी नहीं करनी चाहिए। इन्हीं भूलों को कथा के माध्यम से पूर्ण भक्ति भाव में आज हम समझेंगे। कथा का प्रारंभ शिवलोक से पृथ्वी तक। एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती अपने हाथों में सिंदूर की डिबिया लिए भक्ति भाव से शिव की ओर देखकर मुस्कुरा रही थीं। भगवान शिव ने प्रेमपूर्वक पूछा, देवी, आज आपके मुख पर यह विशेष तेज क्यों है? माता पार्वती बोली, नाथ, आज पृथ्वी लोक की नारियां सिंदूर की महिमा को भूलती जा रही हैं। वे इसे केवल श्रृंगार समझ बैठी हैं, जबकि यह तो तप, त्याग और धर्म का प्रतीक है। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और पृथ्वी लोक का दृश्य देखा। तब उन्होंने कहा, देवी, समय आ गया है कि नारियों को सिंदूर लगाते समय की 9 बड़ी भूलों से अवगत कराया जाए। यदि ये भूलें दूर हों तो हर गृह लक्ष्मी के घर में सुख समृद्धि स्वयं आएगी। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने पृथ्वी लोक में एक कथा के रूप में इस ज्ञान को पहुंचाने का संकल्प लिया। सिंदूर भावना से जुड़ा है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या या दुख हो तो उस समय सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, जैसा भाव वैसा प्रभाव। दोष: पति पत्नी में दूरी, मानसिक तनाव। 5वीं भूल: काले या रासायनिक सिंदूर का प्रयोग। आजकल बाजार में रासायनिक और काले रंग का सिंदूर मिलता है, जो शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध है। शुद्ध सिंदूर: हल्दी और चूना से बना, गहरा लाल रंग। दोष: स्वास्थ्य हानि, सौभाग्य क्षीण होना। 6ठी भूल: सिंदूर का अपमान करना। सिंदूर को इधर उधर रखना, बच्चों के खेलने देना या जमीन पर फेंकना महापाप के समान माना गया है। कथा: एक स्त्री ने सिंदूर को तिजोरी में जूतों के पास रख दिया। कुछ ही समय में उसके घर में क्लेश बढ़ गया। 7वीं भूल: मासिक धर्म के समय सिंदूर लगाना। शास्त्रों में यह समय विश्राम और आत्मशुद्धि का माना गया है। इस समय सिंदूर न लगाए। यह न तो पाप है न दोष, यह केवल धर्म का पालन है। 8वीं भूल: बिना मंत्र या श्रद्धा के सिंदूर लगाना। सिंदूर लगाते समय मन में पति की मंगल कामना होनी चाहिए। मंत्र: मन में, सौभाग्यवती भव। दोष: सिंदूर निष्प्रभावी हो जाता है। 9वीं भूल: विधवा या अविवाहित अवस्था का भ्रम। कई विवाहित स्त्रियां फैशन में सिंदूर हटाने लगती हैं या कभी लगाती हैं, कभी नहीं। शास्त्रीय चेतावनी: सिंदूर में अस्थिरता जीवन में अस्थिरता लाती है। कथा का समापन: शिव पार्वती की कृपा। सावित्री की कथा सुनकर मोहिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसी दिन से नियमपूर्वक, श्रद्धा से सिंदूर लगाना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद उसके घर में सुख, शांति और प्रेम लौट आया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, आपकी शक्ति फिर से पृथ्वी लोक में। पृथ्वी लोक की कथा: सावित्री की भक्ति। पृथ्वी पर सावित्री नाम की एक परम पतिव्रता स्त्री रहती थी।
वह प्रतिदिन स्नान के बाद पूजा कर शुद्ध भाव से सिंदूर लगाती थी। उसका जीवन सादगी और भक्ति से परिपूर्ण था। एक दिन उसकी पड़ोसन मोहिनी ने उससे पूछा, सावित्री, तुम सिंदूर को इतना नियमपूर्वक क्यों लगाती हो? आजकल तो महिलाएं कभी भी कहीं भी लगा लेती हैं। सावित्री मुस्कुराई और बोली, बहन, सिंदूर नियम से लगाया जाए तो वरदान बनता है और नियम टूटें तो वही दोष का कारण बन जाता है। फिर सावित्री ने 9 भूलों की कथा सुनानी शुरू की। पहली भूल, अशुद्ध अवस्था में सिंदूर लगाना। सावित्री बोली, बहन, बिना स्नान किए अशुद्ध शरीर से सिंदूर लगाना सबसे बड़ा दोष है। शास्त्र कहते हैं कि सिंदूर पूजा के समान है। जैसे बिना स्नान पूजा नहीं होती, वैसे ही बिना शुद्ध हुए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दोष, सौभाग्य में कमी, मन में अशांति, पति के स्वास्थ्य पर प्रभाव। दूसरी भूल, रात्रि में सिंदूर लगाना। रात्रि काल विश्राम और तामसिक ऊर्जा का समय होता है। इस समय सिंदूर लगाना वर्जित है। शास्त्रीय मान्यता, सिंदूर सूर्य तत्व से जुड़ा है और सूर्यास्त के बाद यह शक्ति सुप्त हो जाती है। दोष, दाम्पत्य जीवन में कलह, नकारात्मक विचारों की वृद्धि। तीसरी भूल, टूटा हुआ या बिखरा हुआ सिंदूर लगाना। यदि सिंदूर की डिबिया टूटी हो या सिंदूर भूमि पर गिर गया हो तो उसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। कथा, मोहिनी ने बताया कि उसने गिरे हुए सिंदूर को फिर से उठा लिया था। सावित्री ने कहा, यह ऐसे ही है जैसे टूटे दीपक में घी डालना। दोष, सौभाग्य खंडित होता है। आर्थिक संकट। चौथी भूल, क्रोध या दुख की अवस्था में सिंदूर लगाना। माता पार्वती मुस्कुराईं। जहां नारी सिंदूर की मर्यादा रखती है, वहां स्वयं लक्ष्मी वास करती हैं। अंतिम संदेश, भक्ति भाव से। सिंदूर केवल माथे पर नहीं, नारी के संकल्प, संस्कार और समर्पण में बसता है। जो इसकी मर्यादा समझे, वही सच्ची सौभाग्यवती कहलाती है।